के पीलीभीत से हैं, जहां पूरनपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जमकर सपा और बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल गई है, शिक्षा का विस्तार हुआ है और सब मिलकर भाजपा को नहीं हरा पा रहे और सारे दल घबरा गए हैं। किसानों के लिए काम किया भाजपा ने, ये भी कहा। इसके साथ ही कहा कि हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को निजीकरण में नौकरियां दिलवाई, घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हर घर में एक रोजगार होगा और 5 करोड़ यानी कि चीनी मिल के लिए 1.70 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान भी किया जाएगा। देखा जाए तो पीलीभीत के पूरनपुर में डिप्टी सीएम ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं अपने घोषणा पत्र की बातें भी सामने रखी। 70,000 करोड़ रुपया केंद्र के विभिन्न संस्थानों में जमा है और वो 30 साल के लिए 50 साल के लिए इस तरीके से जमा है, वो वापस आ ही नहीं सकता। जो वापस आ ही नहीं सकता तो आदरणीय समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेताजी आप कहां से दे दोगे? आप झूठ बोल रहे हो, उस प्यारी प्यारी जनता से झूठ बोल रहे हो जैसे आपने 2012 में बोला था। 2012 में आपने कहा था फॉर्म भरा दो, फॉर्म भरने लगे। 27 लाख फॉर्म भरा दिए थे समाजवादियों ने, समाजवादी आवाज देंगे 27 लाख फॉर्म, और 27 लाख फॉर्म भरने के बाद आप 5 साल सरकार में रहे, 2700 मकान आप नहीं दे पाए। बीजेपी सरकार में आई तो योगी जी ने और मोदी जी के माध्यम से 43 लाख मकान गांव के किसानों को और नौजवानों को, महिलाओं के नाम से शहरों के लोगों को दिया गया। खबर हाथरस से है, जहां सिकंदराव विधानसभा क्षेत्र के गांव चिंतापुर बदन के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, साथ ही चुनाव बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, हाथरस जिले की सिकंदराव विधानसभा क्षेत्र के गांव चिंतापुर बदन में ग्रामीणों के द्वारा बरसों से गांव के संपर्क मार्ग के साथ ही गांव के अंदरूनी रोड के निर्माण की मांग लगातार उठाई जा रही है, जिसके लिए उनके द्वारा स्थानीय विधायक से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को सभी प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक उनको रोड निर्माण का तोहफा नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 20 साल पूर्व सड़क का निर्माण हुआ था, तब से आज तक रोड की ना तो रिपेयरिंग हुई ना ही निर्माण हुआ, जिससे आक्रोशित गांव की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा सामान्य विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का निर्णय लिया गया और गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की गई और बैनर भी लगाया गया। इस दौरान जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं बात करें क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह राणा की, तो यूं तो वह भाजपा सरकार के विधायक है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में बेहद विकास कार्य किए हैं, लेकिन ग्रामीण अब उनसे नाखुश भी नजर आए। रोड नहीं तो वोट नहीं, और मतलब बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं और रोड खराब है, पढ़ने जा ही नहीं पा रहे और उनकी सवारा भविष्य खराब हो जा रहा है। तो बताओ क्या अगर राशन तो पहले फ्री में तो सब मिल रहा, तो क्या उनने कुछ क्या सुविधा करी है हमारे लिए? बताओ कहाँ करवा वो आए के जहाँ पहले देखे ना रोड पे आए के कछु ना करो, 20 साल है कुछ ना करो, पहले को बना हुआ टूटा पड़ो है, पैदल भी जाने तो भी दिक्कत होती है। हम नहीं देंगे बिल्कुल, रोड नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। सिकंदराव विधानसभा के गांव चिंतापुर बदन में एक रोड आता है जलेसर मार्ग से, हाथ जलेसर मार्ग से चिंतापुर बदन गांव के लिए खरवा चौराहे से। उस रोड को बने हुए लगभग 20 साल हो गए। उस समय के बाद आज तक हमारे रोड पर कोई भी न मरम्मत का कार्य, नहीं जो है रिपेयर का कार्य, कोई भी कार्य जो है नहीं हुआ है। इस समस्या को लेकर हम नेताओं के पास भी गए तो उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने जो है डीएम ऑफिस में जाकर भी अपनी जो है एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 20 दिन में जो है रोड बन जाएगी, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। इस बात को लगभग 1 साल का समय हो गया। लोगों को दिक्कतें आती हैं गांव से निकलने में, गांव की तरफ आने में। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से हमारे पूरे गांव ने वोटों का बहिष्कार किया है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां पिछले 2 सालों से सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान डीडवाना में सैकड़ों युवाओं ने बलदेव राम मिर्था स्टेडियम में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया। इस मौके पर रक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीना को ज्ञापन भी दिया, जिसको लेकर सेना भर्ती करवाकर युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। इस मौके पर कामरेड भागीरथ यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में युवा सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के आड़ में सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकी है।
जिसकी वजह से सैकड़ों युवाओं की ओवर एज होने की आशंका है और इसी वजह से हजारों बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार की गर्त में चला गया है। इस दौरान युवाओं ने आह्वान किया कि शीघ्र सेना भर्ती नहीं की गई तो पूरे जिले में और दिल्ली में एकत्रित होकर किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, सेना मुख्यालय की ओर से जारी वाली भर्ती पिछले लंबे समय से स्थगित हो रही है, जिसको लेकर युवाओं ने आक्रोश दिखाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी किराए के मकान में चल रहे शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता भी मिली, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पौष इलाके शारदा नगर इलाके में कार्रवाई में सफलता मिली। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर शराब की खेप उतारने और उस पर डिलीवरी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने रेड की और 91 कार्टन अवैध शराब की खेप को जब्त किया। और वहीं मकान में मालिक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकता भी दर्ज की गई और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अवैध शराब के खिलाफ जारी लगातार कार्रवाई के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कार्रवाई मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शारदा नगर लेन नंबर 2 में स्थित एक घर से शराब बरामदगी की गई है। इसमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शराब की बड़ी खेप एक घर में शारदा नगर के घर में मंगाकर रखी गई है और जो कारोबारी हैं उन्होंने घर को ताला लगाकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह की सूचना पे अधीक्षक मद्य निषेध को जानकारी देते हुए और पहले घर को चिन्हित किया गया और उसके बाद जब घटनास्थल पर टीम पहुंची तो घर लॉक था। काफ़ी इंतज़ार किया कि कोई व्यक्ति घर के अंदर से आए। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं महसूस हुई तो संबंधित आस पड़ोस के लोगों के सामने घर के अंदर टीम गई और खिड़की से झांकने पर एक कमरे में शराब की बड़ी खेप रखी हुई दिखी। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वृंदावन पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जनसभा की। बता दें, प्रियंका गांधी का हेलीपैड पवन हंस हेलीपैड पर लैंड हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रियंका गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका वृंदावन से मथुरा के लिए रवाना हो गई। मथुरा में प्रदीप माथुर के समर्थन में जनसंपर्क प्रियंका गांधी ने किया। इसके साथ ही विश्राम घाट यमुना पूजन भी प्रियंका गांधी ने किया। खबर दातागंज से है, जहां 117 विधानसभा से सपा प्रत्याशी कैप्टन अर्जुन सिंह के समर्थन में सपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने वोट मांगे और सभा को भी संबोधित किया। संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार में जनता त्रस्त है और आने वाले समय में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनी रही है। आईटी सेक्टर में 20 लाख नौकरियां देने का काम करेगी और 1500 रुपए महिलाओं को पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पुराने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। इन्होंने तो रोजगार दिया है, खेतों में रखवाली कर रहे हैं हमारे किसान। बताइए, रात के कड़कड़ाती ठंडक में रखवाली कर रहे हैं, जानवरों से फसल बचा रहे हैं। ये बिना परिवार वाले लोग हैं, इनको परिवार का दुख दर्द नहीं पता। कितने बच्चे ऑक्सीजन से मर गए, कितने कोरोना में मर गए, कितने लोग पैदल चलते चलते खत्म हो गए, इनको किसी का दुख दर्द नहीं है। इस बेरहम सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विधानसभा निर्वाचन 2022 में 304 बांसे विधानसभा से बसपा ने राधेश्याम पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां नामांकन के दिन ही भारी समर्थकों के साथ राधेश्याम पांडे के द्वारा जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया गया और जीत की दावेदारी की गई। वहीं दूसरे दिन हमारे चैनल के साथ एक छोटी सी मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी लड़ाई और चुनाव के किन मुद्दों पर लड़ रहे इस पर भी वार्ता की। पेश है ये खास मुलाकात। हमारी बहन मायावती जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे टिकट देके मेरे पर भरोसा की है। रही बात विकास के, पूर्व जो विधायक और मंत्री रहे हैं और उनका विकास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जैसे स्वास्थ्य पहला हमारा विकास का रहेगा, जो विकास नहीं हुआ है। सड़कें हैं, शिक्षा है। जो सिद्धार्थनगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ 24 करोड़ जनता के 2 मंत्री हैं और 24 करोड़ जनता का मंत्री होना बहुत अपने आप में गर्व की बात होती है। जनता मेरे साथ है और विकास के लिए मैं जनता के लिए जो भी हो सकेगा, पहला चीज तो
स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जनता ठीक रहेगी, शिक्षा रहेगा तो बढ़ेगा। सड़कें हैं तो आदमी के लिए मजबूरी नहीं बनेगी कि गड्ढे हैं देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे गांव के जस्ट बगल में एक हाफ किलोमीटर में है, बस शिकार कर दिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो जो पिछले विधायक रहे हैं वो इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। जनता और मैं खुद देख रहा हूँ जो मैं चल रहा हूँ। नैनीताल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रत्याशियों और वर्कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के वर्चुअल रैली के दौरान नगर के मलिताल स्थित राम सेवक सभा प्रांगण में बड़ी स्क्रीन पर पीएम मोदी को सुना गया और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ता जुट गए और भाजपा के चुनावी गीत से कार्यकर्ता जमकर घूमे। तो वहीं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिंदाबाद के भी नारे लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अभियान दिनेश आर्य ने बताया कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से नैनीताल सीट पर विजय हासिल कर एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जहां इस मौके पर जय कन्हैया लाल के जयकारों के साथ ही भक्त थिरकते भी नजर आए। बता दें मां कलेही की पावन नगरी में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां जगदीश स्वामी मंदिर के धरा में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत यज्ञ कथा का आयोजन किया गया। उर्मिला संतोष श्रीवास्तव पवई के द्वारा भगवान जगदीश स्वामी मंदिर परिषद प्रांगण में धार्मिक स्थल में किया गया। कथा के चौथे दिवस कथाचार्य भागवताचार्य पंडित श्री रमेश शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बड़ी ही मनमोहक कथा का बखान किया और भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन भी किया। वहीं पंडाल में मौजूद श्रोताओं ने और भक्तजनों ने आनंद लिया। उसके साथ ही जय कन्हैया लाल के जयकारे भी किए। एक तरफ वृंदावन धाम में तब्दील हुए पुष्पों की वर्षा, लड्डू मिठाई खिलाकर खिलौने, टॉफियां, माखन मिश्री की आतिशबाजी की गई, तो गीत भजनों के साथ भक्त पंडाल में झूमते भी नजर आए। मंदिर परिसर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के कथाचार्य भागवताचार्य पंडित श्री रमेश शास्त्री महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इसके साथ ही धर्म, काम और मोक्ष की महत्वता पर भी अपनी बात रखी। साथ ही प्रभु के अवतार को लेकर भी भक्तों को जानकारी दी। बता दें इस मौके पर भक्त श्री कृष्ण के रंग में रंगे नजर आए। तो वहीं इस मौके पर 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। अमृत ज्ञान रूपी जानकारी को भक्तों को दिया गया। तो वहीं भागवत कथा श्रोताओं समेत श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान का लाभ भी लिया। इस अवसर पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोता भी मौजूद रहे। चतुर्थ दिवस के पावन अवसर पर महारानी अदिति ने अपने प्रीतम कश्यप से परमात्मा नारायण को अपने गोद में प्राप्त करने के लिए पयोव्रत को धारण किया। पयोव्रत के प्रभाव से अदिति के गर्भ में ठाकुर स्वयं वामन बनकर के आए, जिन्होंने राजा बलि का उद्धार किया। आगे चलकर के ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार लिया सप्तव्रत का उद्धार करने के लिए। अम्बरीश का वर्णन मिला, जिन्होंने एकादशी व्रत धारण करके और महाराज दुर्वासा की कृत्या से अपनी सुरक्षा की थी। हरिश्चंद्र का पावन चित्र, रोहित का पावन चित्र चरित्र वर्णन करते हुए आगे चल करके महाराज सगर के 60,000 बेटों का भस्मीभूत हो जाने के कारण महाराज भगीरथ ने घोर सहस्त्र वर्ष तप किया। तप करने से गंगा महारानी इस भूतल पर आई, जो हम और आपका आज उद्धार कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पहल पर पश्चिम बर्धमान में एक बार फिर समाधान शिविर लगा है, जिसमें जमुरिया प्रखंड मंदतौर में स्तर उच्च विद्यालय में भी शिविर लगाया गया। खबर पेदापल्ली से है, जहां गोदावरी खानी बस स्टैंड के करीमनगर जा रही बस में सवार मोहम्मद अली नाम का यात्री अपने साथ एक मुर्गे भी ले जा गया, जिसको बस कंडक्टर ने इसे देखा और उसे पौनी कुंजू के टिकट को भी टक्कर मार दी, जिसमें यात्री हैरान रह गया।